नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद उस्मान अली शाह द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान मानवाधिकार हनन, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार व अमानवीय भौतिक कुरीतियों पर गंभीर चिंतन से प्रेस को अवगत कराते हुए संगठन को मजबूत करते हुए स्पष्ट कहा कि प्रदेश में मानवाधिकारों के हनन पर अमानवीय जातिवादी दहशतगर्दी चेहरे राज्य में प्रबलता के साथ नजर आ रहे हैं, जिसे रोकना बेहद कठिन कार्य है। फिर भी संगठन इसके लिए सजग प्रहरी के रूप में अपनी भागीदारी कायम करते हुए संगठन को विस्तार देकर बलशाली बनाने का काम करने जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष जीएस राणा के अनुरोध पर संगठन को विस्तार देते हुए प्रदेश की विभिन्न इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष को कोऑर्डिनेटर की घोषणा की तथा संगठन को पुनः प्रगतिशील बनाते हुए उत्पीड़नकारियों के विरुद्ध खड़े रहने एवं मानवाधिकार की रक्षा के लिए आगे बढ़ने को कहा। नूर हसन भाई अपने कहा है कहीं भी अगले और इसी कड़ी में मैं अपने अगले साथी और मैं अगले युवा साथी और अपने बहुत प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली शाह है। मैं नेशनल ह्यूमन राइट एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज जो है सबसे पहले आने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह और रक्षाबंधन की हम पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद और बधाइयाँ देते हैं। ये ऐसे पर्व हैं दो, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस, जिसे किसी हाल में इसकी गरिमा, इस दिन का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। मैं वीर सपूतों को एक साथ नमन करता हूँ सभी मिलकर, और देश में खुशहाली और शांति रहे इसकी कामना करता हूँ। इसके बाद आप सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं। प्रेस वार्ता हमने बुलाई थी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर, और उसी में जो ये चल रहा है पूरे देश में प्रदेश में, मैंने आज पढ़ा कि एक व्यापारी के लड़के को एटा में थानेदार ने बुलाया और उसका इंसल्ट किया, उसके संग बेइज्जती की, उसको मारा। और जब इस बाबत किसी व्यापारी नेता ने बात की तो व्यापारी नेता के साथ भी उसने फ़ोन पर गाली गलौज की। मतलब थानेदार स्तर के जो सम्मानजनक पद होते हैं, जिनको स्टेशन इंचार्ज कहा जाता है, अगर वो लोग इस तरह की घटिया हरकत करेंगे तो देश में क्या संदेश जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व उनके कंधों पर है, उनके कंधों पर स्टार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी गरिमा समझें। और गरिमा के विपरीत कार्य करने से तो फिर वो अमानवीय श्रेणी में आते हैं, और ऐसे लोगों को तो सेवा से बर्खास्त होना चाहिए जो अपने दायित्व को संपूर्ण तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। और आम जनता यानी आम नागरिक की संपूर्ण जिम्मेदारी के तहत थाना परिसर और थाना सीमा के लोग और थाने की जिम्मेदारी होती है। अगर उस क्षेत्र में क्राइम भी होता है उसकी जवाबदेही भी उनकी है, और अगर कोई अच्छा काम होता है उसके लिए भी सराहा जा सकता है। लेकिन जो स्थितियां हैं, मानव अधिकारों का उत्पीड़न करके, उनकी हत्या करके, उनकी धज्जियां उड़ाकर, उनका मजाक उड़ा करके प्रदेश चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हम सरकार की मंशा की विपरीत बात नहीं कर रहे, लेकिन सरकार की मंशा को जो लोग धाता बता रहे हैं वो लोग बचने नहीं चाहिए। अगर मेरी आवाज़ वहां तक पहुंच रही है तो लोग बचने नहीं चाहिए जो सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। ये संगठन उनकी निंदा करता है और उनका विरोध भी करता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम अपने संगठन के माध्यम से, अपनी ताकत के माध्यम से उनको जवाब देने का काम करेंगे। के माध्यम से
नाना प्रकार के सामाजिक और उत्पीड़न विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त रहे हैं, उनके विरुद्ध जनमत तैयार करके तमाम तरह की सामाजिक काम किए गए हैं। तमाम लोगों को न्याय दिलाया गया, तमाम लोगों की बातें सुनी गई और उस पर काम किया गया। संगठन पिछले 14 सालों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है और निरंतर सेवा भाव से निःशुल्क व्यवस्था समाज में न्याय स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। समय पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है और जल्द ही ये संगठन जो है प्रदेश के कई मंडलों और जनपद में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और उसके लिए संगठन की चेयरमैन की हैसियत से और प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर हम इसकी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, कुछ लोगों को सीधी बात समझ में आती है, उनका वेलकम रहता है, जिनको नहीं समझ में आता है वो अलग बात है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। काम तो मेहनत से हो रहा है, चाहे बॉर्डर का काम हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा का काम हो। अगर बॉर्डर में भी जरूरत पड़ेगी तब भी संगठन काम करेगा और देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला आएगा तब भी मानवाधिकार को मजबूत करने के लिए, जनता के न्याय के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।